मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का भाग 17वां। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य नहीं चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी नहीं खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाल दिया। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन बाद और न बोलती तो शायद वह उससे उरुण होता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सर्राफ रुपए नहीं लौटा था। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न नहीं थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती। जालपा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्दी घर लौटना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूं। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूं। रोज सुबह शाम घंटे पर हाजिरी देता हूं, मगर इन चीजों में बहुत समय लग जाता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी एक ही ने से कम में चीज तैयार न हो, पर होगी लाजवाब। आपका जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी नहीं पिघली। तिनक कर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ बोला, 1 महीना नहीं लगेगा जी, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन बोली, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई। आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिल मिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही है, सराफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों? रुपए क्यों नहीं लौटाएगा? एक तो काम नहीं करेगा और रुपए नहीं लौटाएगा। रमानाथ बोला, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती जी। उसने देर की है, उसका दंड वो भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या मेरे रुपए। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाइजे और मुरव्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं तो आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता खुद लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिम होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए।
बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सराफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन बोली, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन बोली, कल किस वक्त? रमानाथ बोला, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन बोली, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दो। रमानाथ बोला, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंबर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंबर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ बोला, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंबर बोला, और वो जो घर पर न मिले तो? रमानाथ बोला, मिलेंगे, इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए, उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 ना मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी नहीं पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वह शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंबर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूं। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार नहीं करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ, वहां मन मुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती है और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता।